दोस्तों, मेरा नाम मयंक शर्मा है और आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स विद मयंक में स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो कि 2026 वाले एग्जाम्स को लेकर टारगेटेड है। तो कल हमने फर्स्ट डे था इस सीरीज का, आज सेकंड डे है। कल हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक सीखे थे और फिर कुछ बेसिक कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन सीखे थे। और कहानी ये होनी थी आज की, आज हम टाइप वाइज जो हमारे पीवाईक्यू जिस फॉर्मेट में आते हैं, वो टाइप वाइज हम आज शुरू करने वाले थे, है ना दोस्तों। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। आज जो हम टाइप पढ़ेंगे, तो ये टाइप कुछ इस तरह से रहने वाला है, जिसको हमने नाम दिया है कि कैलकुलेटेड वैल्यू बटे ओरिजिनल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। देखिए ये होता क्या है। जैसे कि मैं कोई फ्रैक्शन लिखूं, जैसे मैं कोई फ्रैक्शन लिखूं, मैंने लिख दिया 20%। मैंने लिख दिया 20%। 20% होता है फ्रैक्शन 1/5। 1/5। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारा जो 5 होता है ना, जो फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू होती है, ये रिप्रेजेंट करती है ओरिजिनल वैल्यू को। मतलब जो हमारी बेस वैल्यू है, जो हमारी, देखो, बेस वैल्यू है ना, जो जिससे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि परसेंटेज क्या है, फ्रैक्शन क्या है, एक तरह का कंपैरिजन है ना। और कंपैरिजन हम किससे करेंगे, किसी बेस वैल्यू से करेंगे, है ना। तो जो 5 होता है यहाँ हमारा, ये हमारी बेस वैल्यू होता है ना। और जो एक होता है हमारा, जो एक यहाँ निकल करके आता है, वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आता है। कैसे? देखो, अगर ये 5 है ना, हमारा 5, तो 5 का 20%, 5 का 20% एक होता है। मतलब 5 का 20% एक होता है। जो हमारी बेस वैल्यू है 5, उसका अगर हम 20% कैलकुलेट करें, तो वो हमारा एक होता है। ऐसे ये चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। अगर मैं एक और एग्जाम, वो हमारी बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऊपर वाला होता है वो कैलकुलेटेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जो कोई भी मैं फ्रैक्शन लिखूंगा, तो जो हमारी नीचे वाला होगा, ये होगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ये होगी हमारी ओरिजिनल वैल्यू, है ना जी। और जो ऊपर वाली होगी, वो होगी कैलकुलेटेड वैल्यू। वो होगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हम जो कंपैरिजन करेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू का करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू का इंक्रीज डिक्रीज हो हमारा कंपैरिजन में, या कुछ भी हो, हम उसे करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, वहां से चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन की मतलब, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% गिव्स 240। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% गिव्स 240। तो कैसे हम इसको करेंगे, है ना, कैसे हम इसको करेंगे। देखो, अभी हमने सीखा 20% बराबर 1/5। 20% बराबर 1/5 होता है, ये तो हमें पता ही है। और हमने सीखा कि जो हमारा 5 है, जो हमारी नीचे वाली वैल्यू है, ये रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिनल वैल्यू को, है ना। तो जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो ओरिजिनल वैल्यू में होगा, है ना, तभी तो कैलकुलेट करके हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी यहाँ क्या है, 5। और 5 का 20% है एक। 5 का 20% है एक, ठीक है ना। और सवाल हमारा कह रहा है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब नंबर में 20% की वृद्धि हुई। तो नंबर क्या है हमारा, यहाँ नंबर है हमारा 5, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 5, तो नंबर हुआ हमारा 5। तो 5 में इंक्रीज हुई कितने की, 20% की। और हमें पता है कि 5 का 20% क्या है, एक। 5 का 20% क्या है, एक। तो 5 पे जब एक की वृद्धि होगी, 5 पे जब 1 की वृद्धि होगी, तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 और 1 6। और हमें यहाँ पर 6 की वैल्यू दी हुई है 240। 6 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 240। तो 6 चौक 24, ये इसका 40 गुना है ना। तो इसी तरह से अगर ये इसका 40 गुना है, तो 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40 गुना 4 पंजे 20, 200। ठीक है जी, 4 पंजे 20, 200। तो इस तरह से ये चीजें हमारी काम करती हैं। इस तरह से चीजें हमारी काम करती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा 200 आ जाएगा, है किसी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी।
तो इस तरह से ये चीजें हमारी काम करती हैं कि कैसे ओरिजिनल वैल्यू पे हम कंपैरिजन करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे, उसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। मतलब कुछ भी हम कैलकुलेशन करेंगे, वो इंक्रीज डिक्रीज हो या कुछ भी हो, वो ओरिजिनल वैल्यू पे करेंगे, और तब जा करके हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू निकल करके आएगी, है ना। तो अगर हम ओरिजिनल वैल्यू में अगर 20% का डिक्रीज करेंगे, तो 5 हमारा ओरिजिनल नंबर है, उसमें 20% का इंक्रीज, यानी 5 में 1 का इंक्रीज हो गया 6। 6 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 240, मतलब ये इसका 40 गुना है, तो नंबर हमारा 40 गुना 200 निकल करके आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे चीजें कुछ काम करती हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप इसे करके देखेंगे, आप इसे करके देखेंगे। हल्का सा आप इसे करके देखो, फिर साथ में करेंगे। देखो, सेम अभी जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया ऐसा ही है कि ए नंबर 11 सही 1/9। देखो ये लिखा है 11 सही 1/9, है ना। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 इज एडिड टू इट सेल्फ बिकम 900। हमें पता है जी 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन होता है 1/9, ये हमने कल सीखा था, 1/9। और ये इसका 11 सही 1/9 होता है 1/9%। तो सवाल क्या कह रहा है कि 11 सही 1/9% एडिड टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब जो हमारा नंबर है, नंबर क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू, तो वो क्या है यहाँ हमारी 9। तो 9 में अगर इसका 11 सही 1/9 यानी 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 की वृद्धि, 9 में 1 की इंक्रीज, तो हमारे पास क्या आएगी, ये 10 आएगी। ठीक है ना। ये हमारे पास अगर 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारी 10 आएगी, और 10 दे रखी है हमारे पास 900। 10 दे रखी है हमारे पास 900, मतलब इसका 90 गुना, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 90 गुना 810, मतलब 810। ठीक है ना जी, 810। तो इस तरह से एक चीजें कुछ काम करती हैं कि कैसे हम ओरिजिनल वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज या कोई भी कैलकुलेशन लगा के अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। ऐसा ही एक और बेसिक क्वेश्चन सेम ऐसा ही होगा कि 20% इज एडिड टू इटसेल्फ, 20% इज एडिड टू इटसेल्फ बिकम 36, मतलब 36। देखो 20% हमें पता है क्या होता है, 20% क्या होता है मेरे भाई, 1/5 होता है, 1/5। जब हम 5 का 20% जोड़ेंगे, मतलब 5 का 20% जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 20% है 1। तो अगर हम इसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 6। तो 6 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 36, 6 की वैल्यू दी हुई है 36, इसका 6 गुना। तो नंबर भी हमारे पास 6 गुना आ जाएगा, नंबर भी 6 गुना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 पंजे 30। तो ऐसे ये चीजें कैलकुलेट होती हैं। अब एक क्वेश्चन आप करेंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा। देखो सेम क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ो और एक बार ट्राई करो, फिर साथ में करेंगे। देखिए, ये एक चीज है यहाँ कि यहाँ डिक्रीज की जगह इंक्रीज होगा, डिक्रीज की जगह इंक्रीज होगा, क्योंकि जब किसी नंबर में इंक्रीज होगी तभी तो वो खुद का 120% होगा। तो ये इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हो जाता है टाइपिंग एरर। ठीक है ना। तो देखिए करते हैं कि पहले हम 120% का फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना होगा, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100, तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5। ठीक है जी, 6/5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब उसमें एक जोड़ा, जब उसमें जो हमारा नंबर है उसमें एक जोड़ा, तब जाके वो 120% बना, तब जाके वो खुद का 120% बना। ठीक है ना। तो ये 120% कब बनेगा, 5 का 120% है 6, है ना। तो ये कब बना, जब हमने 5 में कितना जोड़ा, 5 में कितना जोड़ा, एक, 5 में हम एक जोड़ रहे हैं तभी तो 6 आ रहा है हमारे पास, है ना। 5 में जब हम एक जोड़ रहे हैं तभी तो वो अपना 120% हो रहा है। तो हमें यहीं बस एक की वैल्यू दी हुई है, हमें एक की वैल्यू दी हुई है, कितनी, एक की वैल्यू दी हुई है 8 की। जब हम उसमें 8 बढ़ा रहे हैं, जब हम उसमें 8 बढ़ा रहे हैं,
तो वो 120% हो रहा है। तो एक की वैल्यू दी हुई है 8 और निकालनी क्या है हमें, नंबर। नंबर कितना है मेरे भाई, 5। नंबर है 5, तो ये इसका 8 गुना हो जाएगा, तो ये 40। 40 निकल करके हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऐसे ही ये चीजें काम करती हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ एक जैसे, इससे चीजें तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाएं, चीजें एकदम बैठ जाएं। और ये जो कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन है, इससे एक और फायदा है हमें कि जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये फ्रैक्शन दी हुई है हमें, मान लो जैसे इसमें दी हुई है 40%, पिछले वाले क्वेश्चन में दी थी 11 सही 1/9%। तो जब हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये हमें फ्रैक्शन भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हल्का सा इसे पढ़ो, कोशिश करो करने की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, इट रिड्यूसेस टू 40% ऑफ इटसेल्फ। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। 2/5, ठीक है जी। 2/5 होगा। तो ये दो कब हो रहा है, जब हम इसमें 3 कम कर रहे हैं, जब हम इसमें 3 कम कर रहे हैं, तभी तो ये 2 बन रहा है भाई। 5 में से 3 कम करेंगे तभी तो 2 बनेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि जब 12 सब्ट्रैक्टेड तो वो 40% बन जाएगा। तो हम कितना कम कर रहे हैं, 3। 3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 12। 3 की वैल्यू दी हुई है 12, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर भी 4 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। तो ऐसे ये चीजें कुछ काम करती हैं, ऐसे ये चीजें मेरे भाई काम करती हैं, है ना। वैसे ही होमवर्क में देने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने कर लिया है। इसमें आप इसमें आप HW ही लिखेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ ए नंबर, द रिमाइंडर इज 70। करो जी इसे, करो इसे, सेम ही क्वेश्चन है। 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ ए नंबर, रिमाइंडर इज 7। देखो यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिया हुआ, तो हम नंबर को मान लेंगे x। नंबर को हम मान लेंगे x। तो x का 70%, x का 70%, ठीक है ना, x का 70%। अब उसमें से हमें 70 सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें से घटाना है हमें 70। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई, 70। हमारे पास रिमाइंडर बचेगा मेरे भाई 70। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जब ये इधर पहुंच जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 140। ये हो जाएगा 140, ठीक है ना। और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है 70/100। 70/100, ये इससे कटेगा 2 बार, 70 दूनी 140, तो हमारा एक्स यहाँ पर 200 निकल करके आ जाएगा। एक्स यहाँ पर 200 निकल करके आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा। पर ऐसे क्वेश्चन को हम, जहां हमें एक्स मानना पड़ जाए, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन हमें आ जाए पेपर में या कहीं भी, कि वहां हमें जो वैल्यू है वो एक्स माननी पड़े, तो एक्स मान के अगर हम किसी वैल्यू को करेंगे, देखो ये तो छोटा क्वेश्चन है, हो गया एक्स मान करके। लेकिन कहीं कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है क्वेश्चंस में, जहां हम एक्स मान लेते हैं, तो ये बेसिक्स तरीके होते हैं। तो अब हम CGL की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे बेसिक मेथड से क्वेश्चन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम, जो हमारी तैयारी है वो कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएगी दूसरे बच्चे से, जो कि और भी कई सारे मेथड जानता है आंसर लाने के, है ना। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन है जहां हमें एक्स मानना पड़ जाए, ऐसे क्वेश्चंस में कई सारे तरीके होते हैं। जब सबसे पहला तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है जी। तो देखिए इसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, कि अगर देखो 100 है, 100 का मैं 70% निकालूं, कितना आएगा, 70। 70 आएगा, और 70 में से फिर मैं 70 घटा दूं, तो ये तो जीरो बच गया। लेकिन बचना चाहिए हमारे पास 140, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 200। 200 का अगर मैं 70% निकालूं, तो कितना आएगा, 140। 140 आएगा, और इसमें से फिर मैं 70 घटाऊं, 70 घटाऊं,
तो 70 हमारे पास देखो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके होते हैं सवाल को जल्दी करने के। धीरे धीरे हम सारे तरीके सीखेंगे, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, मल रिमाइंडर थ्योरम से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, डिजिटल सम हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे। और अभी जैसे कि शुरुआत है तो चीजें इतनी अच्छे से मैनेज अभी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अभी हम 2-4 दिन बाद एक क्लास और आपकी मिलेगी यूट्यूब पर ही फ्री, जिसमें हम कैलकुलेशन सीखेंगे, मतलब जो कैसे हम कैलकुलेशन को आसान और जल्दी तरीके से कर सकते हैं, मतलब मिनटों के क्वेश्चन कैसे सेकंडों में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आपको आगे से मिलने लगेगी, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगी यूट्यूब पर। क्योंकि आपकी तैयारी का जिम्मा जब लिया है तो तैयारी पूरे अच्छे तरीके से ही कराएंगे कि कुछ रह ना जाए, मतलब आप दूसरे बच्चे से किसी भी तरह से पीछे ना रह जाए एग्जाम में, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ो इसे, थोड़ा सा करने की कोशिश करो। ठीक है जी। देखो सवाल कह रहा है कि टू नंबर्स आर 20% एंड 30% लेस देन ऑफ ए नंबर, हर नंबर, तो इन नंबर्स का रेशियो। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यहाँ कंपैरिजन ही तो हो रहा है, जो हमारे नंबर हैं, एक नंबर और दूसरा नंबर, इसका तीसरे नंबर से कंपैरिजन ही तो हो रहा है। कंपैरिजन में क्या होता है, परसेंट हमारा कंपैरिजन ही होता है। और यहाँ पर हमें तीसरा नंबर दिया नहीं है, तीसरा नंबर दिया नहीं है तो हम उसको, भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये तो मानते हो। तो आसान कैलकुलेशन करने के लिए हमें कोई एक्स ना मानना पड़े या कुछ, आसान कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि हमें निकालना है रेशियो, ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि हमें निकालना है रेशियो। तो कैसे हम चीजों को यहीं से आसान मान के चलें कि हमारा ऑप्शन डायरेक्ट आ जाए। तो देखो जो तीसरा नंबर है उसे हम यहाँ पर 100% मान लेंगे, 100%, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है, मानते हो। तो अगर मैं तीसरे नंबर को 100 मान लूं, 100% मान लूं, ठीक है ना। तो जो हमें नंबर्स दे रखे हैं ए और बी, ए और बी मान लेते हैं हम अपने हिसाब से, वो 20% और 30% कम है। तो देखो 100 का 20% हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा 80, मतलब 100 का 20% हो गया 20, और जब हम 20 कम करेंगे 100 में से तो हमारा ए आ जाएगा 80। ठीक है जी। और बी क्या है, 30% कम है थर्ड नंबर से, तो 30% कितना होगा, 100 में से 30 जाएगा तो 70, तो बी हमारा आ जाएगा 70। तो रेशियो यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा 8:7, 8:7। ठीक है जी, है ऑप्शन में किसी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे चीजें काम करती हैं, और ये धीरे धीरे हम सारे टाइप्स कवर करेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। और अभी रिसेंट में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी जो 2025 वाले एग्जाम्स हैं सीजीएल के, उनके कल वो स्टेटस और सिटी दिखाने लगा है। तो शायद 12 तारीख से डेट आई है एग्जाम की, तो आप जो भी भाई हमारे सीजीएल 2025 दे रहे हैं, तो खींच के अपनी तैयारी को ले लो, क्योंकि 10-12 दिन बचे हैं। और कोई भी नया टॉपिक आप ना पढ़ें, क्योंकि लास्ट के टाइम में जितना रिवीजन करेंगे ना, हम जितना रिवीजन करेंगे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो वो हमारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। और अगर आप नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक आएगा कि हमारा ये रह गया वो रह गया, तो वहां से हमें कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो नया पढ़ने की वजह, हाँ कुछ टॉपिक्स छोटे मोटे जैसे करंट अफेयर का कुछ हो गया, आपने नहीं देखा है तो उसे जल्दी जल्दी देख लो, या कोई और कुछ टॉपिक जीके का हो गया जो थोड़ा सा 1-2 घंटे दे के उसे अच्छा तैयार करा जा सकता है, तो उसे आप कर सकते हैं। लेकिन कोई पूरा ही कोई मान लो चैप्टर रह गया तो उसे आप अब नया ना करें तो ही सही रहेगा। आप रिवाइज करें लास्ट के 2-4 दिन में, जितना हो सके उतना रिवाइज करें। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ें इसे एक बार, फिर हम इसे करेंगे। पहले आप कोशिश करें, फिर साथ में करेंगे। ठीक है जी। देखो सवाल क्या कह रहा है कि, मतलब सवाल कह रहा है कि 20%, 46 का 20%, इसमें हम क्या जोड़ें कि हमें 920 का 70% मिल जाए, 920 का 70% मिल जाए।
तो देखो अगर हम मैं 20% निकालूं 46 का, तो ये आएगा 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, ये आएगा हमारा 92। ये आएगा हमारा 92, ठीक है ना। और अगर मैं 70% निकालूं 920 का, तो ये आएगा हमारा 7 दूनी 14 और 7 नीम 63। 7 दूनी 14 और 7 नीम 63 और 1 64। 600, 644, 644। तो सवाल कह रहा है कि मैं 92 में क्या जोड़ूं कि मुझे 644 मिल जाए। भाई यही तो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर विच नीड्स टू एडेड इतने टू हैव सम इतना, कि मतलब मैं 92 में क्या जोड़ूं कि मुझे 640 मिल जाए। तो सिंपल, इसे घटा देंगे। 4 में से जाएगा 2, 13 में से 9 जाएगा 5, और हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर 5, तो 552। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना जी। ऐसे चीजें काम करती हैं, ऐसी चीजें काम करती हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैं अपने घर से बना लाया हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं एसएससी के। और ज्यादा पुराने नहीं, अभी रिसेंट में 2024 के, 2023 और लास्ट 2022 तक के जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो आसान देखो, ये सी चीज आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ लिखा भी है एसएससी CHSL 26/7/2024 शिफ्ट 3, मतलब 26 तारीख को जो आपका 2024 में पेपर हुआ था, उसकी शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है। तो पेपर में ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ सवाल आते हैं, पेपर में आसान सवाल भी आते हैं। ज्यादातर सवाल आसान ही आते हैं। 25 क्वेश्चन में से अगर आप 18-20 क्वेश्चन देखोगे तो वो ऐसे आएंगे कि जो डुएबल होंगे। तो जो लड़ाई रह जाती है ना हमारी, लास्ट के 4-5 क्वेश्चन की रह जाती है। तो पहले हम अपने 20 क्वेश्चन मजबूत कर लें, और फिर हम आगे जाके जो हमारे 5 क्वेश्चन की लड़ाई है उसे भी देखेंगे हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भैया पढ़ो, स्क्रीन पे तुम्हारे सामने है। ये कह रहा है कि इनकम ऑफ पी इज 40% लेस देन। देखो इस सवाल के जो ऑप्शन है ना वो थोड़े से गड़बड़ हैं, तो आप ऑप्शंस पे मत जाना, क्योंकि भैया सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। क्वेश्चंस टाइप करना, फिर उनकी पीपीटी बनाना, फिर यहाँ पे आना, आके क्लास लेना। और अभी तो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जैसे कि मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, तो मुखर्जी नगर में पूरा फ्लडेड है, मतलब सारा पानी भरा हुआ है, और बहुत मुश्किल हो जाता है अपने घर से स्टूडियो तक आना। तो बहुत मुश्किल से ही चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं। नाव वाव से तो नहीं आते, आ तो जाते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी भरा हुआ है। देखो सवाल कह रहा है कि इनकम ऑफ पी इज 40% लेस देन इनकम ऑफ क्यू। देखो सबसे पहले हम 40% का फ्रैक्शन बना लेंगे। 40% का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/5। ये हमें पता है, हम बहुत बार सीख भी चुके हैं, है ना। और ये जो हमें दिया हुआ है, ये पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है कि जो पी है, जो हमारा पी है वो क्यू से 2 कम है, क्यू से 2 कम है। 40% कम है यानी 2 कम है, तो कितना हो जाएगा। क्यू हमारा 5 है, तो 5 से 2 कम पी हो जाएगा हमारा 3। 3 हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि जो कंबाइन इनकम पी और क्यू की, पी और क्यू की कंबाइन इनकम हो जाएगी 5 और 3 8। तो ये क्यू से कितने परसेंट ज्यादा है, क्यू से कितने परसेंट ज्यादा है। तो देखो कितना ज्यादा है क्यू से, 3। 3 ज्यादा है ना, कितने पे, 5 पे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है क्यू से, तो हमने नीचे 5 ले लिया। तो 3/5 का फ्रैक्शन हमें पता है कि जब 1/5 हमारे पास होता है 20%, तो ये 3/5 क्या है, 3/5 इसका 3 गुना ही तो है, तो परसेंट भी उसका 3 गुना हो जाएगी, तो परसेंट भी इसकी जगह 60 हो जाएगी। तो इसका जो सवाल का आंसर आएगा वो हमारा 60 आ जाएगा। ऑप्शंस में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप वहाँ कृपया करके ना जाएं, कृपया करके वहाँ ना जाएं। अगले सवाल पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ठीक है ना जी। अगला सवाल देखो, टू इंक्रीज ए नंबर बाय 25% बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। देखो है ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में, लेकिन थोड़ा सा जो लैंग्वेज है इसकी, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग कर दी है। तो हम इसको करेंगे। देखो 25% का पहले फ्रैक्शन निकाल लो। 25% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/4 होता है, ठीक है जी। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। अब इसको हमें टू इंक्रीज ए नंबर बाय 25%, कि मतलब हम कितना बढ़ाएं, किसी नंबर में हम कितना बढ़ाएं कि हम उसे 25% इंक्रीज कर दें। तो देखो
25% इंक्रीज करने के लिए हमें 4 पे 1 बढ़ाना पड़ेगा। 25% इंक्रीज करने के लिए हमें 4 पे 1 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी। और जब हम 4 पे 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5/4। 5/4। तो यही सवाल में पूछा है कि 25% बढ़ाने के लिए हमें किसकी मल्टीप्लाई करें। हमें मल्टीप्लाई करनी है 5/4 की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं। देखो यहाँ से ये थोड़े से अलग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिसे आप थोड़ा सा पढ़ें और कोशिश करें कि कैसे तुम इसको कर सकते हो, कैसे कम समय में कर सकते हो, फिर साथ में करेंगे। ठीक है जी। देखो सवाल क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर है, उसको हमें 8/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने कर किससे दिया मल्टीप्लाई, गलती से 5/8 से कर दिया। 5/8 से गलती से कर दिया, है ना। तो परसेंटेज एरर पूछा है, परसेंटेज एरर हमसे पूछा है। तो देखो हम पता है क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ दो फ्रैक्शन है। हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक तो है हमारे पास 5/8, दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 8/5, है ना। तो ये दो फ्रैक्शन है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान आसान बनाने के लिए क्या करेंगे कि हमें कोई नंबर, भाई जब परसेंटेज एरर हुई है, हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा है, तो वो नंबर भी तो हमारे पास होगा। तो वो नंबर हम पता क्या करेंगे, नंबर हम जो नीचे वाली है अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, जैसे कि 8 और 5, तो हम ऐसा कोई नंबर मानेंगे जो इन दोनों से कटता हो, 8 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो, है ना। तो ऐसे हम, ऐसा मैं कोई नंबर मानूंगा जो 8 से भी कटे और 5 से भी कटे, क्योंकि हमारी उससे कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। अगर मैं कुछ और मान लूं, फिर वो 8 से नहीं कटेगा, चीजें डेसिमल में आएंगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं कोई ऐसा नंबर मानूंगा जो 8 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो मैं ऐसा नंबर मान लेता हूँ मेरे भाई 40। देखो ऐसा नंबर अगर हमें मानना है ना जो 8 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो ऐसा नंबर हम मानने के लिए हम सिंपली इनका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम दोनों से कटेगा ही कटेगा, तो हम सिंपल इनका एलसीएम ले लेंगे। आप एलसीएम नहीं ले सकते, कुछ भी और भी मल्टीप्लिकेशन मतलब एलसीएम का मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इनका दोनों का एलसीएम ले लिया 40। ठीक है ना। तो ये 40 हमारा 8 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो जब मैं इसमें 40 में 5/8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई हमारे पास, 25। कितना आ जाएगा, 25। लेकिन हमें 5/8 से थोड़ी मल्टीप्लाई करनी थी, हमें तो 8/5 से मल्टीप्लाई करनी थी। कितने से करनी थी, 8/5 से मल्टीप्लाई करनी थी। कितना आ जाएगा, 5×8 = 64। कितना आ जाएगा, 64। तो कितने परसेंट एरर आया, कितने परसेंट एरर आया, तो देखो कितना ज्यादा आया, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9, है ना। और 5 में से 2 गए 3, तो 39 का हमारे पास एरर आया। कितने पे आया, 25 पे। कितने पे आया, 25 पे। ठीक है ना। तो हमें पता है कि एक जो 1/25 है, जो 1/25 है हमारा, 1/25 होता है, 1/25 होता है 4%। 1/25 होता है 4%, है ना। तो हमें निकालना है 39/25, मतलब 39/25। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि 4 में 39 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4×9 = 36, 6, 4×9 = 36, 4×3 = 12, 3×15, तो 156% का एरर हमारे पास निकल करके आ जाएगा। मेरे भाई है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, 156% एरर निकल करके आ जाएगा। तो देखो ऐसे हम, हमें ये नहीं कि हम इसका, मैं इसका पूरा निकालूं, ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। हमें अपनी कैलकुलेशन थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी कि मैं इसको दिमाग में कर सकूं कि 1/4 होता है, 1/25 4 निकल करके आएगा, और 4 की जब मैं मल्टीप्लाई 39 में करूंगा तो हमारा 156 निकल करके आ जाएगा। ऐसी कैलकुलेशन हमें सीखनी पड़ेगी, है ना। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम, बस डिजिट अलग है, बाकी सेम क्वेश्चन है कि
जब 4/5 को हमने चेंज करके 5/6 बना दिया, तो कितने परसेंट चेंज आया, कितने परसेंट चेंज आया? तो वही करेंगे जो पिछले वाले सवाल में करा, कि हम पहले कोई ऐसा नंबर मान लेंगे कि जो हमारा, जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन है ना, 4/5 है और हमारा 5/6 है, तो हम कोई ऐसा नंबर मान लेंगे जो इन दोनों से कटे। तो इन दोनों से कटने वाला मैंने 30 मान लिया, है ना, 30 मान लिया। तो जो ये वाला फ्रैक्शन है हमारा कितनी वैल्यू देगा, 5×6 = 30, 24 देगा। ये वाला फ्रैक्शन कितनी देगा, 6×5 = 30, 25 देगा। तो कितने परसेंट इंक्रीज करा हमने, कितने परसेंट इंक्रीज करा, एक एक इंक्रीज करा, कितने पे करा, 24 पे करा। तो 1/24 का परसेंट हम आसानी से 100 की गुणा करके निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, ये दो ऑप्शन देखो सेम ही हो गए, मतलब दोनों ऑप्शन सेम सेम हो गए। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। तो ये आ जाएगा 100 जब हम परसेंट निकालेंगे 100/24, तो 24×4 = 96, 24×4 = 96, रह जाएगा हमारे पास 4, तो 4/24 1/6, 1/6। तो यानी इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 6 कम 6 बचेगा 4, तो मतलब 4.16, 4.16। तो ये हमारा जो 4.17 वाला है ये कहीं ना कहीं आ जाएगा, है ना जी, ये हमारा आ जाएगा। तो ऐसे हम ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे, जब हमें दो फ्रैक्शन दिए हुए हों ना, जब दो फ्रैक्शन हमें दिए हुए हों और हमसे उनका इंक्रीज डिक्रीज एरर जो भी कुछ पूछा हो, तो हम पहले नंबर मान लेंगे जो दोनों से कटे। जैसे हमने यहाँ पर 30 मान लिया, और फिर हम उसको सिंपली उसी तरह से फॉर्मेट में सॉल्व कर देंगे जिस तरह से क्वेश्चन ने पूछा है। तो ऐसे आसानी से हमारा सवाल हो जाएगा। अब हम उसे एक्स माने, कैलकुलेशन टफ करें, टाइम लगे, क्या फायदा? जब चीजें आसानी से हो रही हैं तो क्यों खामखा की। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारा, आप अगर देख पा रहे होंगे तो सीपीओ, मतलब जो पिछले साल का सीपीओ हुआ था उसकी सिर्फ 3 का क्वेश्चन है, तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो एसएससी का ये रिकॉर्ड है, जो एक बार पूछ लेती है उसे बार बार पूछती है। अगर आप देखोगे ना तो 70% तो पीवाई को रिपीट हो जाते हैं एसएससी में। और ऐसे नहीं कि डिजिट भी बदलते हो, ये डिजिट सेम भी पूछ लेते हैं। अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू करके चले जाओ ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो डिजिट सेम वाले मिल जाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब। और सीपीओ में ना, सीपीओ में हल्के हल्के टफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ मेंस में हमारी मैथ आती नहीं। भाई सीपीओ में मेंस में तो हमारी मैथ आती नहीं, तो वहाँ इंग्लिश आती है, तो ये सारा कुछ है, यहीं पूछ लेते हैं फ्री में ही मैथ का। पढ़ो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, करेंगे। देखो पढ़ो क्वेश्चन, कि जो स्वीट है हमारी, उसमें 1/3 है शुगर। मतलब जो हमारी मिठाई है, जो हमारी मिठाई है उसमें 1/3 शुगर है ना। और हमने शुगर की कॉस्ट 7/6 कर दी, 7/6 का मतलब 6 से बढ़ा करके 7 कर दी। तो ये पूछ रहा है कि इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द स्वीट। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ द स्वीट देखो, 1/3 होता है 1/3। तो जब मिठाई है 3 हमारे पास, और उसमें से एक हमारी शुगर हो गई, तो एक तो हमारी शुगर ही हो गई। तो जो बाकी उसमें सामान बच गया, हमने ड्राई फ्रूट जो डाले उसमें, घी डाला, दूध डाला, जो भी कुछ डाला, वो हमारा 2 बच जाएगा। भाई अगर टोटल है हमारी 3, उसमें से एक हो गई चीनी, एक हो गई हमारी चीनी, है ना, तो बाकी चीजें बच जाएंगी हमारी 2। ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है कि जो चीनी की कॉस्ट है हमारे पास चीनी की कॉस्ट है 6। पहले चीनी की कॉस्ट थी हमारे पास 6, अब वो 6 से बढ़ करके हो गई 7। तो कहीं ना कहीं एक की वैल्यू हमारे पास 6 है। भाई कॉस्ट का प्रोपोर्शन तो सेम होगा मिठाई का, कॉस्ट का प्रोपोर्शन तो सेम होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि तुम दुकान पे मिठाई लेने जाओ और दुकानदार से बोलो कि भाई हमें 1 किलो मिठाई दे दो, दुकानदार कहेगा भाई मिठाई तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसमें इतनी चीनी डली हुई है तो उसके इतने हिसाब से हो गए इतने रुपए, और इसमें इतने बादाम पड़े हैं उसके हिसाब से हो गए इतने रुपए। ऐसा नहीं होता ना, कॉस्ट तो तुम्हारी सेम ही रहेगी। तो अगर, ये तो हमारी क्वांटिटी का रेशियो है, और हमें पता है जो प्राइस होता है, जो किसी भी चीज की कॉस्ट होती है, कॉस्ट, है ना, वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होती है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होती है। तो अगर हमें एक की वैल्यू 6 दी हुई है, एक की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, तो दो की वैल्यू 12 हो जाएगी ना।
भाई हमें अगर एक की वैल्यू 6 दी हुई है तो दो की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो ये हमारी कॉस्ट का रेशियो निकल करके आ जाएगा। जो हमारी कीमत है चीनी की और बाकी चीजों की वो निकल करके आ जाएगी, 6 और 12। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है ना चीनी की वो बढ़ करके 7 हो गई है, जो पहले 6 थी वो बढ़ करके 7 हो गई है। तो 6 से बढ़ के ये तो 7 हो गई चीनी, लेकिन ये तो हमारे पास सेम रही ना, बाकी चीजें उसमें तो कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं। तो ये तो हमारी 12 की 12 ही रह गई। तो पहले कॉस्ट देखो 12 6 18 थी, पहले कॉस्ट 12 6 18 थी, और अब 12 7 19 हो गई कॉस्ट, अब 12 7 19 हो गई। तो कितना बढ़ा? एक बढ़ा। कितने पे बढ़ा मेरे भाई? 18 पे बढ़ा। कितने पे बढ़ा? 18 पे। तो टोटल परसेंट हमारी निकल करके आ जाएगी 100/18%। 100/18% है किसी सवाल में? 100/18%, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम चीजें करते हैं। ठीक है ना? तो हमने करा कि जो हमारा रेशियो है चीनी का, बाकी चीजों का एक रेशियो दो है ना? फिर हमने कॉस्ट का रेशियो निकाला। कॉस्ट हमें अगर चीनी की 6 दी हुई है, अगर हमें चीनी की कॉस्ट 6 दी हुई है, मतलब एक की 6 दी हुई है, तो दो की हमारे पास आ गई 12। दो की हमारे पास आ गई 12। अब ये कह रहा है कि जो चीनी की कॉस्ट है उसमें तो एक बढ़ा दिया, उसमें तो एक बढ़ा करके 6 कर दिया, लेकिन बाकी चीजें तो सेम रही ना, बाकी चीजें सेम रही। पहले अगर कॉस्ट 18 थी, 18 से बढ़ करके हो गई 19। कितना बढ़ा? एक। कितने पे? 18 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, और सवाल आ गया हमारा 100/18। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करेंगे और आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही अगर हम ज्यादा चीजें पढ़ लेंगे तो फिर आउट ऑफ माइंड चली जाएंगी। ऐसे जाएगा बाउंसर, बाउंसर जाएगा, ईशांत शर्मा वाला, है ना? तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे। मेरे हिसाब से ये एक दो क्वेश्चन ही और बचे होंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं। तो 25 30, यार इन्हें कल ही करेंगे, इन्हें कल ही करेंगे क्योंकि फिर रह जाएंगे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, और हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। आज हमने टाइप वाइज कुछ सवाल स्टार्ट किए, कल हमने बेसिक सीखे थे, और कल से आगे इसी कहानी को टाइप वाइज, आगे इसी कहानी को टाइप वाइज बढ़ाते हुए कल फिर मिलेंगे, है ना? कल फिर मिलेंगे आपके पास। तो देखो, समय इतना है नहीं हमारे पास, फिर आपकी जो सेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं जो बाकी के क्वेश्चन भी कराऊं, तो सेशन बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप भरोसा रखें कि हमारे साथ अगर जुड़े हो ना, तो आपकी तैयारी बढ़िया स्तर तक, मतलब होता है ना कि बढ़िया, वो हम कराएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और बेल आइकन प्रेस करना होगा कि जब भी हमारी वीडियो आए, हमारा नया लेक्चर आए, आपके पास तुरंत पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे, आप मुझे उसे तुरंत करो, है ना? और अपनी तैयारी को धीरे 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 बूस्ट करते चलो, जो कि मैथमेटिक्स की है। अभी टाइम है, 2026 के एग्जाम में टाइम है, तो तब तक हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।